वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग कॉप रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो रेफ्रिजरेटर में ये कॉप क्या होता है? कॉप का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर में गोल क्या होता है? कोल्ड स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना, राइट? तभी तो और ठंडा होगा। कूल करना ही तो पर्पस होता है रेफ्रिजरेटर का। तो ऑफ कोर्स इन ए रेफ्रिजरेटर द गोल इज टू रिमूव हीट फ्रॉम द कोल्ड स्पेस। तो जो हीट बाहर निकाली जा रही है, ठीक है, उसको क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। और ऐसा करने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, इनपुट देना पड़ रहा है उस रेफ्रिजरेटर को, वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क इनपुट। ठीक है, तो इसी क्यूसी और डब्ल्यू का रेशियो ही क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। ठीक है, और क्यूसी हम जानते हैं क्या होता है। अगर वर्क डन का फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है क्यू एच माइनस क्यू सी ना। तो क्यूसी हीट रिजेक्टेड है, लेकिन डब्ल्यू की जगह पे हमने क्यू एच माइनस क्यू सी रख दिया, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, राइट? बेसिक फॉर्मूला तो क्यू सी बाई डब्ल्यू है ही, लेकिन डब्ल्यू जो वर्क डन है वो क्यू एच माइनस क्यू सी होगा, तो हमने डिनोमिनेटर में ये रख दिया, तो ये फॉर्मूला भी रहता है। तो बेसिकली कॉब क्या बताता है? कॉब यही बताता है इफिशियंसी टू कूल रेफ्रिजरेटर। कितनी इफिशियंसी किसी भी रेफ्रिजरेटर की कूल करने की। तो किसी भी रेफ्रिजरेटर के बारे में अगर जानना हो, उसकी क्वालिटी इंडेक्स या उसकी इफिशियंसी कितनी अच्छी है, तो वो जैसे हम लोग जैसे इंजन्स के केस में या कार्नोट इंजन के केस में उसकी इफिशियंसी निकाली करते थे, इस केस में हम लोग इफिशियंसी नहीं निकालेंगे रेफ्रिजरेटर केस में, कॉब से पता करेंगे। ठीक है, अब कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फॉर एन आइडियल कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो हम लोग कॉप निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो टीसी अपॉन में टीएच माइनस टीसी रखते हैं। बिकॉज कार्नोट केस में हम लोग हीट नहीं रखते, हम लोग टेम्परेचर से सिग्निफाई करते हैं। तो क्यूसी जो है उस पर्टिकुलर केस में कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर शो करेगा, ये हॉटर बॉडी का टेम्परेचर शो करेगा। ठीक है, फ्री कोल्डर, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा एक्चुअली में कॉप कार्नोट का। एंड जो टेम्परेचर होने चाहिए वो केल्विन में होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हायर कॉप बेटर रेफ्रिजरेटर, ये एक मैंने बताया ना कि कूल करने की जो एफिशिएंसी है वो कॉप से पता चलती है। तो जितनी ज़्यादा कॉप होगी उससे पता चलता है कि उतना ही अच्छा रेफ्रिजरेटर होगा। कॉप कैन बी ग्रेटर देन वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन भी हो सकता है, वन से कम भी हो सकता है कॉप, और वन से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? देखो, लेट्स सपोज हमने एक केस लिया, क्यू सी इज़ 100 जूल और क्यू एच इज़ 200 जूल। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला जो है हमारा कॉप का वो क्या है? क्यू सी अपॉन में डब्ल्यू। क्यू सी कितना है? 100 जूल, और डब्ल्यू होता है क्यू एच माइनस क्यू सी। ओके, क्यू एच है 200 और क्यू सी है 100। 200 माइनस 100 100 हो गया, तो कितना आ गया? 1। तो कॉप इसमें 1 होगा। ठीक है, सेकेंड केस ये है कि अगर हम लोग देखना चाहें कि लेस देन 1 कब हो सकता है, तो उस केस में क्यू सी की वैल्यू 100 रहने दो, एक और केस लेते हैं, और क्यू एच की वैल्यू ले लो 400 जूल। तो आपका कॉप कितना आ जाएगा? क्यू सी अपॉन में क्यू एच माइनस क्यू सी। क्यू सी हो गया 100 जूल और क्यू एच माइनस क्यू सी हो गया 400 माइनस 100 यानी कि 300। 1/3 यानी कि लेस देन 1। इस केस में लेस देन 1 आ गया, तो कॉप की वैल्यू 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है, 1/3 जो आ रही है इस बार। ठीक है, ये दो केस समझ में आया हमें। एक केस और होता है जब कॉप की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, वो कब होगी? उस केस में हम लोग को ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा कॉप का टेम्परेचर वाला फॉर्मूला। वो होगा क्या? टी सी अपॉन में टी एच माइनस टी सी। ठीक है, तो टी एच माइनस टी सी की वैल्यू अगर स्मॉल हो और टी सी की वैल्यू ज़्यादा हो इस वैल्यू से, तो ऑफकोर्स उस केस में 1 से ज़्यादा आएगा ना। ठीक है, तो कॉप इंक्रीज करता है कब? जब टी सी ज़्यादा हो और टी एच माइनस टी सी स्मॉलर हो कंपेरेटिवली। तो एक क्वेश्चन दिया है कि ए रेफ्रिजरेटर रिमूव्स 200 जूल ऑफ हीट एंड वर्क इनपुट इज 50 जूल, फाइंड कॉप। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। रिमूव्स 200 जूल ऑफ हीट, तो ये क्यूसी हो गया, हीट रिजेक्टेड, और वर्क इनपुट जो है 50 जूल है, यानी कि ये डब्ल्यू हो गया। और कॉप का फॉर्मूला जो होता है डायरेक्टली हमें पता है कि वो होता है क्या? क्यूसी बाई डब्ल्यू। ठीक है, क्यूसी है हमारा 200 जूल और वर्क इनपुट है 50 जूल। इस केस में आ रहा है 524, विच इज ग्रेटर देन 1 ना। कॉप इसका अच्छा है, ये माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 300 केल्विन टू 270 केल्विन एंड 270 केल्विन केल्विन, फाइंड कॉप। तो यहाँ पर टेम्परेचर का फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस, ये ऐसे लिख लो। जनरली हम लोग क्या करते हैं? क्यू सी अपॉन में क्यू एच माइनस क्यू सी ना। अब यहाँ पर क्यू सी नहीं रहेगा, टेम्परेचर टी और टेम्परेचर एच माइनस टेम्परेचर सी, ये रहेगा फॉर्मूला।
ठीक है, तो हॉटर बॉडी कौन सी है? ये है। कोल्डर बॉडी ये है। तो कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर पहले रखेंगे 270। TH 300 है, TC 270 है, तो 300 माइनस 270 कर देंगे। 270 अपॉन में ये हो गया 300, सॉरी 30 हुआ ना, 30 हुआ। 300 में से 270 जाएगा, 30 बचेगा। 327 9 आ गया। तो हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ रही है वो 9 आ रही है। ठीक है, अगला है ए रेफ्रिजरेटर हैज कॉप इज इक्वल टू 5 एंड रिमूव्स 500 जूल ऑफ हीट एंड फाइंड वर्क इनपुट। तो अगेन कॉप जो होता है रेफ्रिजरेटर का वो क्या होता है? QC अपॉन में W। कॉप दिया हुआ है 5, QC जो है 500 जूल है, ये 500 जूल ऑफ हीट है। वर्क इनपुट हमें चाहिए, तो क्या आ जाएगा वर्क? 500 अपॉन में 5 यानी कि 100 जूल। ठीक है, 100 जूल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर हैज कॉप इज इक्वल टू 4 एंड ऑपरेट्स विद कोल्डर रिजर्वायर एट 280 केल्विन। तो ये TC हो गया ना, कोल्डर रिजर्वायर का टेम्परेचर, और हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर में पता करना है TH। कॉप दिया हुआ है तो कॉप का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये टेम्परेचर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो TC अपॉन में TH माइनस TC। कॉप का फॉर्मूला है 4, आई मीन कॉप की वैल्यू है 4 और TC हमें 280 दिया हुआ है, TH माइनस 280 इज इक्वल टू 4। ठीक है, TH माइनस 280 रखना पड़ेगा। TC यहाँ पर क्या है? 280 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 280 हो गया और 4 टाइम्स TH माइनस 280। ठीक है, तो 280 रहने दो, 4 TH हो गया और 280 इंटू 4 कर दो, या और सिंपल कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी ये कट रहा है यहाँ से। 4 7 जो 28 होता है ना, 70 हो गया ये, तो 70 इज इक्वल टू TH माइनस 280। तो TH कितना आ गया? 70 प्लस 280 कितना हो गया? 300। 20 ऐड करेंगे तो 300 हो गया, 50 और ऐड कर देंगे 350 हो जाएगा, 350 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल कॉप इज लार्जर, बिकॉज हम जानते हैं कॉप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? TC अपॉन में TH माइनस TC। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है, जितना ये छोटा डिफरेंस रहेगा, और TC तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है ही, और ये स्मॉलर, जितनी स्मॉलर वैल्यू होती चली जाएगी डिनोमिनेटर वाली, उतना कॉप की वैल्यू राइज कर जाएगी, है ना? तो TH माइनस TC अगर स्मॉलर होगा तो कॉप की वैल्यू लार्जर होगी। ठीक है, तो इस तरह आज हमने कॉप रेफ्रिजरेटर के बारे में जाना। मिलते हैं अगले सेशन में विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।